नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाइपर ग्रास की खेती के बारे में और नाइपर ग्रास के बिजनेस के बारे में। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नाइपर ग्रास होता क्या है, फिर हम बात करेंगे उगाने के तरीके के बारे में, फिर बात करेंगे बिजनेस कैसे कर सकते हैं, फिर हम बात करेंगे कि इस ग्रास की सही पहचान कैसे कर सकते हैं, फिर हम बात करेंगे कि इसका बीज मंगवा कहां से सकते हैं, और उसके बाद अंत में हम बात करेंगे कि इसे लगाने का समय कौन सा है और सावधानियां क्या होनी चाहिए। समय और सावधानियों में ही मेन राज छुपा हुआ है। तो इस वीडियो को मैं शुरू करूं इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और इस वीडियो में आपको मिलने वाला है नाइपर ग्रास के बारे में संपूर्ण ज्ञान। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नाइपर ग्रास क्या है। तो आपको बता दूं, यह एक प्रकार का पशुओं को खिलाने वाला चारा है। इसी के साथ इससे बायो नेचुरल गैस और उसी के साथ इथेनॉल ये भी बनाने के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। तो ये क्या है कि जो ज्वार है, जैसे पशुओं के लिए आप ज्वार बोते हैं, तो ज्वार आज बोली 6 महीने बाद फिर बोओगे, साल में 3-4 बार ज्वार हुई, जवी हुई, ये सब बोना पड़ता है। तो ये एक ऐसा चारा है पशुओं को खिलाने के लिए, एक बार बो दिया, उसके बाद 7-8 साल तक आपको दोबारा बोने की जरूरत नहीं। ये 7-8 साल तक बढ़ता ही जाएगा, और एक बार काट लोगे 45 दिन बाद फिर उतना ही हो जाएगा, 5-6 फीट हो जाएगा। एक बार काटा 5-6 फीट फिर हो गया। तो ये एक मतलब लंबे टाइम तक चलने वाला एक प्रकार का घास है। नीचे से काफी फैल जाता है और ऊपर भी लगभग 10-11 फीट लंबा हो जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उगाने के तरीके के बारे में। उगाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले खेत को तैयार कर लीजिए, उसके अंदर छोटे छोटे बेड बना लीजिए, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 2 फीट होनी चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी भी 2 फीट होनी चाहिए। 1 एकड़ का अगर हिसाब देखें तो 1 एकड़ के अंदर 43,560 स्क्वायर फीट का एरिया होता है। 2x2 के हिसाब से लगाएंगे तो कुल पौधे 10,890 पौधे लगेंगे। अब पौधे कैसे होते हैं इसके? पौधे नहीं होते इसके, जैसे गन्ने की पोरी लगती है बिल्कुल वैसे ये लगता है। जो ये आपने मेड़ बनाई है, छोटी छोटी बेड बनाए हैं, इनके ऊपर आपको इसे लगा देना है। पहले खेत में पानी भर लीजिए, और जब वो जो ये बेड बनाए ये गीले हो जाएंगे, तब इसके अंदर वो जो है 45 डिग्री एंगल के हिसाब से ऐसे टेढ़े कर करके और उसके अंदर लगा देना। चाहे सीधा लगा दीजिए, टेढ़ा लगा दीजिए। मेन ये होता है कि जैसे गन्ना फूटता है, गन्ने को तो हम खूड के अंदर लगाते हैं, इसको जो है हमें मेड़ पे लगाना है, तो गन्ना फूटता है वैसे ही ये ग्रास भी फूटेगा और नीचे से बहुत बड़ा जैसे झुंड सा बन जाएगा, काफी बहुत निकलेंगे नीचे से। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो इस चारे से 2 प्रकार के बिजनेस हो सकते हैं, एक छोटा बिजनेस, एक बड़ा बिजनेस। छोटा बिजनेस तो ये है कि आप चारा उगाइए और चारे को बेचिए, चारा अच्छे रेट में बिकता है। और बड़ा बिजनेस ये है कि ये चारा जो है इसके अंदर 2-3 क्वालिटी है। एक तो इसके अंदर जो है पोषक तत्व बहुत हैं, इसीलिए पशुओं के खाने के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा ये है कि ये गल बहुत जल्दी जाता है, डिकम्पोज बहुत जल्दी हो जाता है। इसी वजह से जो बायो नेचुरल गैस बनाते हैं और इथेनॉल बनाते हैं वो लोग इसको खरीदते हैं। और अब आपको पता भी होगा कि भारत के अंदर जो पेट्रोल है महंगा हो चुका है, तो सरकार एक नीति ये भी लेकर आई कि भाई पेट्रोल के अंदर कुछ मात्रा में इथेनॉल मिलाया जा सकता है। तो जो इथेनॉल है वो आप पेट्रोल के अंदर मिला सकती हैं। तो जो कंपनियां हैं जैसे इंडियन ऑयल है, ये सब कंपनियों ने खुद के इथेनॉल बनाना शुरू कर दिया, खुद की फैक्ट्रियां लगा ली। तो इनके यहां पर इस चारे की बड़ी मांग है। और इसी के साथ साथ जो नेचुरल गैस बनाते हैं उसके लिए भी बड़ी मांग है। और पिछले दिनों नितिन गडकरी ने यह बोला भी था, जो बड़े मंत्री हैं सरकार के अंदर, केंद्र के अंदर, उन्होंने ये बोला था कि भाई भारत के अंदर 2025 तक बहुत बड़े स्तर के ऊपर इथेनॉल से साधन चलेंगे। और ये सच्चाई भी है कि नितिन गडकरी के एरिया में बसें, ट्रैक्टर और जो बाइक हैं, बहुत से ऐसे बाइक और बसें, ट्रैक्टर हैं जो इथेनॉल पर चलते हैं। तो इथेनॉल की दुनिया, और मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी जिसको बोलें या फिर नेचुरल एनर्जी जिसको बोलें, फ्यूल की दुनिया, वहां पर इस चारे का इस्तेमाल बड़े स्तर पर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों सही घास की पहचान। वैसे तो नाइपर की सीरीज लंबी है, इसमें बहुत सी चीजें चेंज की गई, वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ बदलाव किया, लेकिन अब जो बेस्ट चल रहा है वो है
सुपर हाइब्रिड नाइपर ग्रास। तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर इन्होंने बाजरे के साथ नाइपर ग्रास को मिक्स करके एक नया पौधा तैयार किया। उस पौधे की दो क्वालिटी है और दो ही पहचान उसकी है। एक तो ये कि उसकी पत्ती को जब आप पकड़कर देखेंगे तो उसके ऊपर ज्यादा रोम नहीं होंगे, वो ज्यादा फ्रिक्शन वाली नहीं होगी, यानी उसमें वो कहते हैं ना कि रगड़ नहीं होगी, ज्यादा मुलायम घास होगा। दूसरा, वो जो है वो मीठी होगी और उसका डंठल जो है नीचे से गन्ने की तरह मोटा होगा। और एक उसका और भी है जिसको भी कुछ लोग मानते हैं कि जो सुपर हाइब्रिड है ना, वो लंबी जाएगी, वो सीधी जाएगी। कम से कम 6-7 फीट जाने के बाद भी उसकी पत्तियां 2-2.5 फीट तक सीधी रहती हैं। और एक घास होती है जो सीधी नाइपरी होती है, वो सीधी बस छोटी सी होती है, उसी वक्त गुलदस्ते की तरह से खिलनी शुरू हो जाती है। तो वो घास सही नहीं है। अभी जो लेटेस्ट बीज है जिसके अंदर ज्यादा पोषण तत्व हैं, वो वाला घास है जिसके पत्ते बिल्कुल सीधे रहते हैं और पेड़ जो पौधा है वो पूरा लंबा जाता है और ऊपर जाके पत्तियां थोड़ी थोड़ी बेंड होती हैं, जिस तरह से ये दिखाई दे रहा है। ये जो है ये नए वाला है और ये जो दिखाई दे रहा है ये पुराने वाला है। तो आप नए वाले की तरफ बढ़िए, नई तकनीक की तरफ बढ़िए। तो ये सही घास की पहचान है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसका बीज कहां से मंगवाएं, यानी कि जो इसकी पोरियां हैं वो कहां से मंगवाएं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि गूगल पर, यूट्यूब पर जाकर देखेंगे तो सैकड़ों लोगों के नंबर, फोन नंबर आपको मिल जाएंगे। जो आपके नजदीक हो वहीं से मंगवाएं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाएगा। और दूसरा, मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला, क्योंकि मैं किसी का नाम ले दूंगा आप कहेंगे पता नहीं किसका क्या कमीशन है, अभी कमेंट आने शुरू हो जाएंगे। तो मेरा कोई कमीशन विशन नहीं है किसी के साथ। हाँ, जो किसान आपके नजदीक हो, जो सही रेट में देता हो और जिसके पास लंबी घास हो, जिसकी मैंने क्वालिटी बताई वैसी घास हो, तो वहीं से आप खरीदें। अब बात करते हैं लगाने के समय और सावधानी के बारे में। दोस्तों, लगाने का इसका जो समय है वो है बरसात का महीना। लेकिन जब आप किसी से मांगेंगे ना, जो बीज बेचने का काम करता है, वो कहेगा कि अक्टूबर में लगा दे, हो जाएगा। उसे बीज बेचना और कोई मतलब नहीं है, उसे आपका नुकसान हो उससे कोई मतलब नहीं। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उगाना हो तो मत उगाइएगा इसको। आप जब बरसात होती है, जून, जुलाई, अगस्त, इस मौसम में ही उगाइएगा और कोई मौसम नहीं है इसको उगाने का। साइंटिफिक मौसम यही है, लेकिन बहुत सी वेबसाइट हैं, बहुत से बेचने वाले हैं, वो ये बोलते हैं अक्टूबर में उगा दो, नवंबर में उगा दो, जनवरी में उगा दो, दिसंबर में उगा दो। वो सब गलत है, ठंड में ये नहीं पनपेगा। इसी के साथ एक सावधानी और रखनी है आपको। आप जब इसके बीज को खरीदें तो बहुत अच्छे से ऑथेंटिक जगह से खरीदें, और जब इसे लगाएं तो शुरुआती टाइम में इसमें अच्छे से पानी रखें। और हाँ, भारत में जहां पर बर्फ गिरती है वहां को छोड़कर पूरे भारत में हर जगह होता है। बस खेत में पानी लंबे टाइम तक ठहरना नहीं चाहिए, बारिश कितनी भी होती है, कोई परेशानी नहीं। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कोई भी सवाल हो वो भी बताइएगा। यहां पर भी कुछ वीडियोस दिखाई दे रही होंगी, ये वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। और हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, कौन सी और खेती के बारे में हमें बात करनी चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर सजेशन दीजिएगा। और हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत मेरी टीम बता रही है आप लोगों के बारे में, वो ये है कि आप लोग चैनल की वीडियो बहुत देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल का अपना। और आपका और मेरा ये सब्सक्राइब बड़ा छोटा शब्द है, आपका और हमारा रिश्ता बने एक अच्छा, उसके लिए आप लाल बटन को दबा लीजिए। देखते रहिए ABC इंडिया।